हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग की, जो है विभवमापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। देखिए बच्चों, समझना ध्यान से, बहुत छोटी हेडिंग है। अगर कल का लेक्चर आपने बहुत ढंग से समझा है तो इसमें कतई कोई नई बात नहीं है, 1% भी। बिल्कुल कल वाली बात ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर देंगे, कुछ नहीं है इसके अलावा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो कल का लेक्चर है विभवमापी में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है पिछले वाला भैया, तो पहले पिछले वाला लेक्चर देखो, तब आज का समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आने वाला। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ध्यान से देखना। हेडिंग है विभवमापी का मानकीकरण। शब्द को पकड़ो आप, तो मानकीकरण शब्द बना है बच्चों मानक से। एक सेल है जिसे बोलते हैं मानक सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल पता है कौन सा होता है? ऐसे सेल जिसका विद्युत वाहक बल पहले से पता हो। सुनो ध्यान से, एक टर्मिनोलॉजी आई है इसमें, मैं नोट कर दूं हल्का सा आपके लिए। मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल आप किसे कहोगे? मानक सेल किसे कहोगे? ऐसे सेल, लिख देते हैं इस बात को, ऐसे सेल। कैसे सेल? जिनका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल पहले से ज्ञात हो। पहले से ज्ञात हो। क्या कहलाते हैं बच्चों? मानक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानक सेल। एक टर्मिनोलॉजी आई है इसमें, मानक सेल किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर होगा ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल पहले से पता हो, उसे बोलते हैं बच्चों क्या? मानक सेल। फॉर एग्जांपल्स, जैसे डेनियल सेल, डेनियल सेल, कैडमियम सेल, ऐसा कोई भी सेल जिसका वोल्टेज आपको पहले से पता हो, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? मानक सेल कहलाते हैं, स्टैंडर्ड सेल कहलाते हैं। तो ये तो बात हुई मानक सेल की। आप इस टॉपिक के बाद इसको आराम से नोट कर लेना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल, ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल पहले से पता हो, ज्ञात हो, अननोन ना हो, फिक्स हो और हमें पता हो, उसे बोलते हैं बच्चों हम क्या? मानक सेल। एग्जाम्पल कोई भी, कोई बहुत सारे हो सकते हैं, दो याद कर लो, डेनियल और कैडमियम। डेनियल सेल और कैडमियम सेल। ये हेडिंग क्लियर है? अब आता हूं मैं इस टॉपिक पर। विभवमापी का मानकीकरण, दिमाग लगाओ। मानकीकरण शब्द बना है मानक से, और मानक सेल वो है जिसका वोल्टेज पहले से पता है। अब सोचो, अभी आपने जिसका विद्युत वाहक बल पहले से पता है, और सेल का विद्युत वाहक बल आपने अभी थोड़ी देर पहले E बराबर एक्सएल निकाला था लास्ट लेक्चर में। जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा है उसमें आपने सेल का विद्युत वाहक बल जब मैंने ज्ञात करना सिखाया था, तो आपने E बराबर एक्सएल कहा। अब सोचिए, यदि आप मानक सेल काम में लेते हो तो E आपको पता है। अगर आप मानक सेल काम में ले रहे हो बच्चों, तो E आपको पता है, और लंबाई तो आपको विभवमापी से पता चली जाएगी, क्योंकि विभवमापी के हर एक्सपेरिमेंट में आप जॉकी को तार पर रगड़ोगे। कब तक? संतुलन लंबाई प्राप्त करने के लिए, मतलब विक्षेप जीरो ना आ जाए। तो लंबाई बच्चों पे एक्सपेरिमेंट से निकाल लोगे, तो क्या क्या इसमें आप निकाल सकते हो? एक्स। इंपॉर्टेंट, क्या निकाल सकते हो आप इसमें? एक्स निकाल सकते हो, E अपॉन एल। तो एक्स का मतलब क्या है? क्या होता है एक्स? विभव प्रवणता। एक्स क्या होता है? विभव प्रवणता। तो मानकीकरण का मतलब है कि किसी विभवमापी के लिए, जो आप उपकरण की बात कर रहे हो विभवमापी, उसके लिए एक्स ज्ञात करना, कि विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया विभवमापी का मानकीकरण है। नहीं समझ में आया? रटना मत, चक्कर पड़ जाएंगे, पहले बोल रहा हूं। बहुत सारे नाम आएंगे ऐसे जब वो कंफ्यूज करके रख देंगे। जैसे मैं सोचना स्टार्ट कर रहा हूं, वैसे सोचिए। एग्जाम में आ गया कि विभवमापी का मानकीकरण किसे कहते हैं।
अब सोचना स्टार्ट किया है मैंने कि मानकीकरण मतलब मानक सेल, वो सेल जिसका विद्युत वाहकबल पहले से पता है। एग्जाम्पल याद कर लो, कैडमियम, लैग्रांसी, डेनियल, बहुत सारे हो सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, सेल का मैंने विद्युत वाहकबल निकाला था E बराबर XL। अब मानक सेल है तो E पता है, संतुलन लंबाई पता चली जाती है, मतलब मानकीकरण में आप X निकालोगे मतलब विभव प्रवणता निकालोगे, तो बन गई परिभाषा मानकीकरण की, क्या? विभव मापी के लिए, किसके लिए बच्चों? विभव मापी के लिए। किसका? विभव प्रवणता, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मतलब एग्जैक्ट सटीक, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया, कॉमा लगा दीजिए। विभव मापी का क्या कहलाता है बच्चों? मानकीकरण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? रटना नहीं है। विभव मापी का मानकीकरण क्या है? विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का x का मान निकालो, विभव प्रवणता का बिल्कुल सटीक मान ज्ञात करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बच्चों विभव मापी का मानकीकरण है। बात करें इसकी बनावट की तो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। वही लकड़ी, जैसे हेडिंग डालते हैं अपन बनावट, तो बनावट में क्या करना होगा बच्चों? वही लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के मध्य, लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे, मैंने पहले कहा था बिल्कुल सेम रहेगा। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है, कोई बदलाव नहीं है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी, इस बैटरी को बोल दूंगा बच्चों में ईपी, ये प्लस और ये माइनस, कुंजी को बोल देंगे बच्चों के। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी, कुंजी और क्या? धारा नियंत्रक। चित्रानुसार जुड़ा रहता है। लकड़ी के पट्टे पर दो पेच ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी, कुंजी के और धारा नियंत्रक आरएच चित्रानुसार जुड़े रहते हैं, कोई बदलाव नहीं है ना बिल्कुल भी। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए अब थोड़ा सा बदलाव आएगा। मैंने वहां क्या कहा था बनावट में कि जिस सेल का विद्युत वाहकबल ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे वहां सेल का विद्युत वाहकबल निकालना था। पर क्या मानकीकरण हेडिंग में आपको सेल का विद्युत वाहकबल निकालना है क्या? ना, अरे मुझे पता है भैया, मानक सेल काम में लूंगा। तो मैं ये कहूंगा अब द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मानक सेल का, किसका? मानक सेल का। मानक सेल बोलते पता है कि मुझे विद्युत वाहकबल पता है इसका। मानक सेल का धन सिरा ए से ऋण सिरा धारा मापी से होते हुए, ऋण सिरा धारा मापी से होते हुए, ओवरटेक करो इसको, कहां जुड़ा होता है बच्चों? जॉकी से। देखो चीज तो वही है, वहां मैंने कहा था द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का विद्युत वाहकबल ज्ञात करना है उसका धन सिरा, और यहां सिर्फ जिस सेल का विद्युत वाहकबल ज्ञात करना है, इस शब्द को हटा करके मानक सेल जोड़ दीजिए, क्योंकि मानकीकरण में आप मानक सेल कहां मिलोगे।
तो द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मानक सेल का, और देखो मानक सेल का प्रतीक, मानक सेल को स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, ES काम में लूंगा। अच्छा, कई बच्चे ES को सेकेंडरी समझ जाते हैं, सब द्वितीयक परिपथ में है, द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी, इसलिए S लगाया है ना, मानक सेल की वजह से S आया है। मानक सेल का धनसिरा ये से ऋण सिरा धारामापी से होते हुए कहां जुड़ा होता है? जॉकी से खेल खत्म। अरे इसमें कौन सी नई बात है भैया? क्रियाविधि देखना कुछ बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप कुंजी K को ऑन कर दोगे। K को ऑन करते प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। भैया जॉकी हटी हुई है ना, द्वितीयक में तो अभी बहेगी नहीं, करंट केवल अभी कहां बहेगा? प्राथमिक में चित्रानुसार धारा प्रवाहित हो जाती है। अब जॉकी को चालक AB पर A से B की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाना है जब तक कि धारामापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। बात हुई है, संतुलन लंबाई निकालनी है। लंबाई को आप बच्चों मान लीजिए, देखो आपका स्टैंडर्ड है ना ये, L0 मान लो, चलो L0 L कह देंगे तो कोई परले नहीं पड़ जाएगी, पर स्टैंडर्ड है, कुछ डिफरेंट लाने के लिए मैंने L0 मान लिया कि माना संतुलन लंबाई कितनी है? L0। तो इस सेल का वोल्टेज जो ES है, हमारे हिसाब से लंबाई के अकॉर्डिंग बात करूं मैंने, तो X इंटू L0 होगा, और यहां से आप X निकाल लीजिए, खत्म हेडिंग हमारी। कौन सी आपने बताओ रॉकेट साइंस लगा दी इसमें? अरे कोई टफ काम किया है क्या? कुछ नहीं किया। ये चैप्टर इसीलिए ही है। अगर देखो कल का लेक्चर कतई इंपॉर्टेंट नहीं था, और बहुत रेयर केस में ही पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आए कल के लेक्चर से, पर अगर कल का लेक्चर क्लियर नहीं है तो आज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूटी इस चैप्टर में भैया बहुत आवश्यक है। पूरा चैप्टर आप एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़िए, फिर आप जो चाहे वो कंसेप्ट देख लेना, बिल्कुल स्ट्रांग होगा आपका, गारंटी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब नोट करते हैं बहुत ढंग से, अपने पेन और कॉपी उठाओ और हेडिंग लगाओ, विभव मापी का मानकीकरण। लिखिए हेडिंग बच्चों, विभव मापी का मानकीकरण। दिख रहा है बोर्ड से? ढंग से लिख ले, विभव मापी का मानकीकरण। चलो लिखो लिखो, विभव मापी के लिए पहले परिभाषा लिखें। विभव मापी के लिए, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का, x निकालना है ना, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया। विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया। विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण कहलाता है, लिख लिया। हेडिंग लिखें बच्चों, बनावट। और बनावट में ये वाला डायग्राम बना लें, स्क्रीन पॉज कर लें, पूरा डायग्राम ढंग से बनाएं, बहुत सुंदर। हो सके बिना देखे बनाने का प्रयास करना। कल वाला डायग्राम है, बस कल यहां मैंने केवल ई लिखा था, आज मैं यहां ES स्टैंडर्ड सेल काम में लिया है। डायग्राम बनाए, चलो। बना लिए होंगे, स्क्रीन पॉज करके
बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बना लो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो लिखो, सबने बना लिया। अब लिखिए, काफी बनावट बिल्कुल कल के जैसी है। देखो इसमें लकड़ी के पट्टे पर, ना कि लड़की के दुपट्टे पर, है ना। इसमें लकड़ी के पट्टे पर, लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य, रफ्तार में लिखें, इसमें लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए तथा बी के मध्य 10 मीटर लंबा, लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए तथा बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। इसमें लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए तथा बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था रहती है। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसमें लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था रहती है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था रहती है। लिख लिया। आगे लिखो, लाइन चेंज करके। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए, जो ऊपर वाला बना हुआ है, मैं इस सर्किट की बात करने वाला हूं, पता है ना आपको। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी, कैपिटल ई चरणों में पी। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कोमा कुंजी के तथा धारण यंत्रक RH चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। वैसे इस तार के श्रेणी क्रम में है भाई, है ना, करंट एक रहेगा इनके अंदर। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कुंजी के धारण यंत्रक RH चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करो। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए, अब केवल यहां एक शब्द का बदलाव है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मानक सेल का, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मानक सेल का, इसमें जितनी प्रैक्टिस हो जाए भाई चित्रों की करना, चित्र क्लियर होते ही पूरी कहानी क्लियर है ना। मानक सेल का धनसरा बिंदु ए से, मानक सेल का धनसरा बिंदु ए से तथा ऋणसरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मानक सेल का धनसरा बिंदु ए से तथा ऋणसरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। जॉकी से जुड़ा रहता है। ठीक है, बरस बराबर हो गई। क्रियाविधि, क्रियाविधि में देखो, सर्वप्रथम
क्रियाविधि में लिखो बच्चों, सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर, सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम कुंजी ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम कुंजी ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब जॉकी को चालक ए बी पर, ए से बी की ओर, अब जॉकी को चालक ए बी पर, ए से बी की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है। अब जॉकी को चालक ए बी पर, ए से बी की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि धारामापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब जॉकी को चालक ए बी पर, ए से बी की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि धारामापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए, विक्षेप शून्य ना आ जाए। अगर माना संतुलन लंबाई L0 है, L0 क्यों लिया, स्टैंडर्ड है इस वजह से। आप कुछ और भी ले सकते हो। माना संतुलन लंबाई L0 है, अतः दोनों स्टेप लिख लो। ES इक्वल टू एक्स L0 और यहां से x निकाल लो, ES अपॉन L0। ठीक है भाई। तो ये जो हेडिंग थी आपकी, ये क्या थी, मानकीकरण। हमने मानक सेल काम में लिया और मानक सेल यूज करते हुए विभव प्रवणता का मान निकाल दिया, खेल का। समझ में आ गया होगा। स्टार लगा के ये हेडिंग पूरी हो चुकी है, ये भी छाप दीजिए आप यहां तक एग्जाम्पल तक। स्टार लगा के हेडिंग डाल दिया, मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल। तो मानक सेल में आप लिखिए, मानक सेल में लिखो आप ऐसे सेल जिनका विद्युत वाहकबल पहले से ज्ञात हो, मानक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिनका विद्युत वाहकबल पहले से ज्ञात हो, मानक सेल कहलाते हैं। और बच्चों इनके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए बोर्ड से। कोई भी ऐसा सेल जिसका वोल्टेज आपको पहले से पता हो, आप उसे मानक सेल कह सकते हो। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है। तो ये हेडिंग थी विभव मापी का मानकीकरण। समझ में आ गया होगा, है ना? तो वैसे टाइम क्या थोड़ा सा बच रहा है, पर कोई बात नहीं है ना। नई हेडिंग हम नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ना। चलो ओके, धन्यवाद।